आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को मेरा प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो भाई देखो, सबसे पहले तो मेरी आपसे विनती है, वीडियो को एंड तक पूरा सुनना एकदम ध्यान से। चाहे देखना मत, इसमें देखने वाला कुछ है नहीं, मैं ही हूँ केवल, लेकिन बात को ज़रूर सुनना। मैं पक्का कहता हूँ, यदि आप पूरी वीडियो एंड तक सुन लोगे तो एक बहुत ही गहरी और एक बहुत ही अच्छी बात, आपको सच्ची बात सीखने को मिलेगी। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो बाद में, उससे पहले एक एग्ज़ाम्पल से शुरू करते हैं। पेड़ होता है, हम सबको दिखाई देता है, लेकिन जो उसके प्राण हैं, जो उसकी मतलब उसकी निर्भरता है, जो जिस चीज़ पर वो टिका हुआ है, वो क्या है? वो उसकी जड़ हैं, जो हमको दिखाई नहीं देती हैं। अब क्या होता है कि अब जो व्यक्ति या मतलब कोई भी सिर्फ उस पेड़ की ही देखभाल में लगा रहेगा, उसके पत्तों को ही देखता रहेगा, फूलों को उठाता रहेगा, फलों को संगवाता रहेगा, जो भी है मतलब पेड़ में ही लगा रहेगा, तो क्यों? क्योंकि वो हमें दिखाई दे रहा है और जड़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देगा। क्यों? सिर्फ कारण एक है, क्योंकि वो हमको दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है जो दिखाई नहीं दे रहा है वो कोई वैल्यूएबल नहीं है, उसका महत्व कम हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि असलियत ये है, जो समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, उसको पता होगा कि पेड़ के जो प्राण हैं, जो वृक्ष की मतलब निर्भरता है, जिस पर वो टिका हुआ है, वो ना दिखाई देने वाली ज़मीन के नीचे वो जड़ें ही हैं। तो जो सिर्फ पेड़ की ही संगवान में लगा रहेगा, उसका एक समय ऐसा आएगा कि उसका पेड़ ही सूख जाएगा। फिर ना तो उसमें पत्ते ही आएंगे, ना उसमें फूल ही खिलेंगे, ना उसमें फल आएंगे, ना उसमें टहनी निकलेंगी, उसमें कुछ भी नहीं होगा, वो वृक्ष ही नष्ट हो जाएगा। सिर्फ कारण क्या रहा? हमें जो दिखाई देता रहा, हम उसी में लगे रहे। जो नहीं दिखाई हमको दिया, हमारी वो भी मूढ़ बुद्धि के कारण। ऐसा नहीं है कि वो दिखाई ही नहीं देगा, हमें पता है कि वो चीज़ है वहाँ पे, हम परिचित हैं, लेकिन हमें ऐसे प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं दिया, तो हमने उसकी देखभाल नहीं करी। इससे क्या हुआ? वो दिखाई देने वाली चीज़ भी नष्ट हो गई। तो यहाँ पर एक प्रत्यक्ष सीख ये मिलती है कि भाई देखो, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो दिखाई दे रहा है वो ही बिल्कुल सच है, वही मूल्यवान है, उसी की कुछ वैल्यू है। हो सकता है वो किसी ऐसी चीज़ पर टिका हो जिसकी जो हमें दिखाई ना दे रहा हो, जिसकी वैल्यू उस चीज़ के ऊपर टिकी हो जो दिखाई नहीं दे रही है। अब इसी एग्ज़ाम्पल को उठा कर के लेकर के चलते हैं, जो हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है। हमारा ये शरीर हमको दिखाई देता है, यानी कि पेड़ हो गया, और हमारी आत्मा जो हमको दिखाई नहीं देती है, वो हो गई जड़ें। अब सबसे पहली बात, दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिखाई ही नहीं देती है। बस थोड़े से अंतर्मुखी, थोड़े से ध्यान केंद्रित करने वाली बात है, तो वो भी दिखाई हमको देनी लग जाएगी। अब देखो, जो फिर वही वाली बात है, जो इस पेड़ की ही संभाल में लगा रह गया, जो मतलब जो दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये शरीर उसी में लगा रह गया, तो एक दिन क्या होगा? देखो, नष्ट तो ये हो नहीं है, लेकिन हमारा असली काम क्या है कि उस जड़ों की देखभाल करें। यानी कि हम अपनी आत्मा को भी देखें, अपनी आत्मा को भी जल दें, अपनी आत्मा को भी तृप्त करें। लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है, वही वाला पेड़ वाला एग्जांपल, कि जो दिखाई दे रहा है यानी कि हमारा शरीर, सिर्फ वही सच है, वही मूल्यवान है, उसी की कोई वैल्यू है, और बाकी जो नहीं दिखाई दे रही है आत्मा, उसकी कोई वो ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है। और जबकि असलियत ये है, ये लोग सभी जानते हैं, सभी इस बात से परिचित हैं। कोई नास्तिक भी होगा तो भी उसको इतनी बात तो पता ही होगी, भगवान के बारे में कुछ पता हो ना पता हो, कि भैया हमारा शरीर जो है वो हमारी आत्मा से ही चलता है, आत्मा निकल गई तो हम मर जाते हैं, इतना तो सभी को पता होगा। लेकिन फिर भी पता नहीं हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ, हम इस शरीर में ही, इस पेड़ में ही लगे रहते हैं, जड़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो भैया, जो नहीं दिखाई दे रही है आत्मा, ऐसी बात नहीं है कि वो दिख नहीं रही है तो उसका कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि असलियत ये है कि जो ये शरीर हमें दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू उसी आत्मा से ही है जो नहीं दिखाई दे रही है। तो बात अब ये हो गई। अब आत्मा को कैसे देखें, कैसे जगाएं, कैसे आत्मबल जागृत करें, इन सब प्रश्नों का सिर्फ एक सटीक उत्तर ये है, भगवान का भजन।
भाई देखो, तन को स्वस्थ रखना है तो भोजन, और मन को आत्मा को स्वस्थ रखना है तो भजन। और इस विषय पर कि आत्मा को कैसे करें, ये करें, देखें, वो करें, इन सब के भाई बहुत सारे उपाय और तरीके और ये सब भटकाव वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। एक सटीक साफ स्पष्ट उत्तर ये है, भगवान का भजन। और भजन में भी सबसे सरल साधन है भगवान के नाम का जप। तो भगवान के नाम का जप मोटी भाषा में कहें तो हो गया जैसे हम अपनी जड़ों की देखभाल कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी आत्मा की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। उसी से फिर सब कुछ हमारा अंतर का जो है प्रकाशित होता चला जाएगा। तो सभी से एक बार विनती है कि भैया कहीं ऐसा ना हो समय पूरा हमारा नष्ट हो जाए इसी शरीर को ही देखते हुए। हम अपनी आत्मा की तरफ, जो असलियत है, जो जड़ है, जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, उसकी तरफ ध्यान ही ना दें। तो शरीर का भी ध्यान रखें और अपनी आत्मा का भी ध्यान रखें। सदैव भगवान का भजन करते रहें, जपते रहें। गौरी शंकर सीताराम।